नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान ने अमेरिका के तमाम ऑफरों को ठुकरा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के सुप्रीम लीडर को साफ तौर पर यह कह दिया है कि भैया हम आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी संबंध बरकरार नहीं रखना चाहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि हुआ क्या और किस तरीके से अमेरिका को चोट ईरान के जरिए पहुंचाई गई। दरअसल दोस्तों, इन दिनों ईरान अपने शक्तिशाली होने का काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया है। ईरान के पास जो शक्ति है और ख़ासकर परमाणु हथियार बनाने को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, उससे तमाम मुल्कों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। ईरान अपने देश में परमाणु बम बनाने की पूरी तैयारी में लगा हुआ है, ऐसा उड़ती उड़ती खबर निकलकर सामने आ रही है और इन खबरों से बेचैन तमाम देश ईरान को रोकने की तैयारी में लगे हुए थे। खासकर अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के पास अपना परमाणु बम हो, जिसको लेकर कई दौर की बातचीत भी चली और बातचीत के बाद ये तक खबर आ रही थी कि ट्रंप खुद ईरान जाना चाहते हैं, ईरान में वहाँ के सुप्रीम लीडर से मुलाकात बात करना चाहते हैं। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका की तमाम परमाणु समझौते की पेशकश को नकार दिया है। खामनेई ने ट्रंप को सीधे तौर पर चुनौती दे दिया है। दरअसल नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर आई है दोस्तों, और बताया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका का परमाणु समझौता का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने बुधवार को कहा है कि अमेरिका का प्रपोजल ईरानी लोगों के हितों के खिलाफ है। खामनेई ने साफ तौर पर कहा है, जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ तौर पर कहा है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने तेहरान में अपने यूरेनियम के भंडार को बढ़ाना जारी रखेंगे, इस तरीके की भी बात कही है। वाशिंगटन की ओर से तेहरान को ये प्रस्ताव भेजा गया था। इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करना था। दोनों देशों में समझौते को लेकर यूरेनियम संबंध मुद्दा भी एक बड़ा अड़चन बनता हुआ नजर आ रहा था। अमेरिका कथित तौर पर ईरान से प्रतिबंध हटाने वाले यूरेनियम संबंध रोकने की मांग कर रहा था, तो ईरान ने अब इसे साफ इनकार कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने जी हाँ साफ तौर पर कहा है कि 1989 में मौतों की स्मृति में दिए गए अपने भाषण में अमेरिका प्रस्ताव 1979 के इस्लामी क्रांति के आदेशों के पूरी तरह 100% खिलाफ है। तेहरान कभी भी अपने फैसलों के लिए वॉशिंगटन से मंजूरी लेने स्वीकार नहीं कर सकता है। तेहरान किसी भी कीमत पर किसी देश को अपना मालिक नहीं बना सकता। उन्होंने साफ कहा है कि यूरेनियम संवर्धन मुद्दा ईरान की ऊर्जा स्वतंत्रता की खोज के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए अमेरिका से इजाज़त की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि तर्क संगतता का मतलब अमेरिका के सामने झुकना और आत्मसमर्पण कर देना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं। अमेरिका आखिर इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? ईरान को यूरेनियम संवर्धन करना चाहिए या नहीं, इसके फैसले का लेने का अधिकार ईरान का ही होगा और ईरान के लोगों का, ना कि किसी और देश का। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी मंगलवार को कहा है कि तेहरान में अपने परमाणु अधिकारों को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान पर आरोप लगाने वाले ही परमाणु का प्रसार कर रहे हैं और घातक हथियारों से क्षेत्र को अस्थिर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। ईरान ने लगातार कहा है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु तकनीकी में महारत हासिल करना चाहता है। ईरान का कहना है कि वो परमाणु हथियार बनाने की ख्वाहिश नहीं रखता है, लेकिन नागरिक उद्देश्यों के लिए अपने प्रोग्राम पर बढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए। नागरिक विकास के कामों के लिए वो यूरेनियम का संवर्धन करेगा। ईरान के रुख के उलट अमेरिका तेहरान के किसी भी उद्देश्य के लिए यूरेनियम संवर्धन का विरोध कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में ईरान के पिछले 3 महीनों में समृद्ध यूरेनियम का उत्पादन 50% तक बढ़ने का दावा किया गया है। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर जो है बढ़त को लेकर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर पूरे देश में, जी हाँ, पूरे देश में खलबली मची हुई है। ऐसे में ईरान ने अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया है। अब ट्रंप क्या करेंगे आगे, उनका क्या कदम होगा, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कहलाने वाले ट्रंप के मुंह पर सुप्रीम लीडर ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर उनके प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया है।
दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।